इस बार की हालत आप सब लोगों ने देखी, ऑल ओवर हिमाचल, ऑल ओवर हर जगह से लोग उधर मदद कर रहे हैं, तो कोई रीजन होगा कि बहुत ज्यादा वहां पे डैमेज हुआ है इस बार। तो जब इतनी बार 3 बार आके एक जगह पे अगर एक ये चीजें हो रही है, बार बार एक जगह ये फ्लड्स आ रहे हैं, तो वो जगह अनसेफ तो होगी ना सर। 3 साल से एक ही चीज देख रहे हैं। इस बार 30 तारीख को इतने सारे बच्चों ने इतना कुछ देखा, लोकल लोगों ने भी बहुत कुछ देखा, इतना कुछ फेस किया, तो इसके बाद शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो वहां पे वापस जाना चाहेगा। और जो ये सरकार ने डिसीजन लिया है हमारे लिए, ये शायद 80-90 लोग जो उस दिन 9th को जाके नेगोशिएशन जो मिल के आए थे, इसीलिए वो डिसीजन लिया गया कि इतने सारे लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स जाके वहां पे उनसे मांगी हमने ये चीज, और हम उनका थैंक यू बोलना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए डिसीजन लिया। कि बड़ा डिसीजन है कॉलेज को शिफ्ट करना, कंप्लीटली शिफ्ट करना, और टेम्परेरीली इसलिए किया क्योंकि अभी अभी भी वहां पे सिचुएशन आप देख रहे हैं, पूरा एक मंथ अभी मानसून का बाकी है, और उस मंथ में क्या होगा किसी को नहीं पता। 30 तारीख जैसे दिन क्या पता और आ जाए, क्या पता जो जितना मलबा वहां बाकी है वो आ जाए। अभी भी वहां पे कुछ दिन बाद थोड़ी देर बारिश होती है तो रोड्स बंद हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे इतने सारे बच्चे वहां पे रहेंगे, और इतने सारे घर डैमेज हुए हैं, इतने सारे लोग बेघर हुए हैं, तो उन लोगों को भी तो कहीं ना कहीं रखना होगा। तो अगर हम लोग बाहर निकल जाते हैं तो कुछ जगह, बहुत सारी जगह बच जाती है जहाँ पर लोग रह सकते हैं। अभी हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लोगों के घर चले गए, रूम चले गए, जो उनका सामान था वो चला गया, डॉक्यूमेंट्स चले गए। तो ये चीजें सरकार देख रही है, इनके लिए चीजें मिल जाएगी। तो अगर ऐसी जगह खाली होगी तो ऐसे लोग रह पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग वहाँ पे मिलेंगे कि कॉलेज यहाँ पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हाँ जी। मंत्री से भी होनी है, तो वो कौन होता है जो जाके सर वो स्थानीय लोग थे जिनकी वहाँ पे दुकानें थी, जो पीजीज चला रहे थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब कॉलेज उठेगा तो उनको शायद थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा, तो वो लोग वो नहीं चाहते, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग इसका विरोध करेंगे। लेकिन हम स्टूडेंट्स उनका उन्होंने आज तक भी हमारे को अच्छे से रखा है वहां पे। तो अगर आप लोग हमारे को अपना बच्चा मानते हैं तो अपने ही बच्चों को किसी सेफ जगह जाने से आप क्यों रोक रहे हैं? ये सब जो है ना पॉलिटिकल मुद्दा होता है। बीजेपी को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी बोल रही है कि ये जो है पॉलिटिकली जो है सरकार ने मूव किया है, तो आप उनको क्या कहना है? सर हम स्टूडेंट्स हैं, ये पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स से हम दूर ही वो आप रहेंगे। पे नहीं आरोप लगा रहे, वो सरकार पे बोल रहे हैं। आप क्या उनसे अपील करना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे सर, शिफ्टिंग का डिसीजन ले चुके हैं, आधा सामान बच्चे ले जा चुके हैं, रूम्स बच्चे छोड़ चुके हैं, इसके बाद वापिस आना मुश्किल है। आप भी जानते हैं वहाँ पे रूम्स की कमी है, अकोमोडेशन ही बहुत नहीं है मुश्किल है। तो एक्चुअली 60 बच्चों के लिए वहां पे जो हॉस्टल है वहां पे रहने की व्यवस्था है। बाकी 325 के करीब बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, तो 250 के करीब बच्चे बाहर ही रहते हैं ना जी। अराउंड 350 स्ट्रेंथ होगा। हाँ, नियर अबाउट 325 या 30 के करीब। क्या ये बात सही है कि वहाँ पर किराए की दर में ये एक दो जगह पे ही हुआ है, ज्यादा नहीं, randomly लोगों ने सपोर्ट तो किया वहाँ के हाँ, लोगों ऐसा ने नहीं, बहुत ऐसा नहीं support बोला किया जा वहाँ को निकलने में, खाना वगैरह देने में उनका बहुत सपोर्ट रहा। और ये उस दिन जब तक वहाँ पे एनडीआरएफ वगैरह, एसडीआरएफ वगैरह नहीं पहुंची थी, तो हम स्टूडेंट्स और लोकल लोगों की मदद से इतना सारा कुछ वहाँ पे हो पाया था। लोगों ने बहुत कुछ किया था, लोगों ने हमारी भी मदद की थी, स्टूडेंट्स ने भी लोगों की बहुत मदद की थी। तो नहीं, आप बता पाते नहीं कि आपका कॉलेज है भाई, ये आप लोग क्या चाहते हैं? कॉलेज की वहाँ सीट तो कॉलेज के ही खिलाफ आप लोग खड़े हो गए, या आप सियासत का शिकार हो गई? सियासत सरकार कह रही है अभी नहीं सर, आप लोग का क्या 9 तारीख को 100 के आसपास हम लोग स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जाके मिल के आए थे उनसे। ये स्टूडेंट्स की डिमांड है सर, सरकार को कोई वो नहीं था कि हमको कॉलेज शिफ्ट करना है। जब हम लोगों ने बोला, हम लोग जाके उनसे मिल के आए, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया, और ये स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है। ये कोई सियासत के लिए नहीं लिया गया है कि वहां से कॉलेज उठा के कुछ अच्छा हो जाएगा या कुछ चेंज करके कुछ हो जाएगा। स्टूडेंट्स चाह रहे थे। वहाँ भी क्या गारंटी है कि आपका लोकल मंडी में ये भी तो ठीक सर ही है। 3 साल से थुनाग में आ रही है ना सर, अब एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार लगातार लोकेशन है उस पर बोल रहे हैं कि वो लोकेशन ठीक नहीं। हाँ, लोकेशन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। हम लोग साइड से थुनाग में भी अगर और जगह पे थुनाग में देखो, 2-3 साल के बाद अगर थुनाग में ऊपर जो कॉलेज के लिए जमीन ले रखी है, वहां पे ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देते हैं, तो हम लोग वहां पे जाने से क्यों वो करेंगे कुछ भी? हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को मिलता है। क्योंकि अभी जो है ना, जो सारा कुछ आप सबने देखा है, पूरे हिमाचल ने देखा है कि आज कंडीशन वहां पे अभी है। लोग मदद कर रहे हैं तो कुछ सोच के मदद कर रहे हैं, कुछ कंडीशन तो बुरी होगी ना सर वहां पे। जहाँ पे आपका कॉलेज है वो क्या सेफ है, किस तरह की कंडीशन है? सर जो हॉस्टल की बिल्डिंग है उसमें भी कई, जो जहाँ पे एक ही हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल, उसमें सिर्फ 60 के करीब लड़कियों के लिए अकोमोडेशन थी, उसमें भी कई जगह क्रैक्स है। उसके नीचे की जो जमीन थी, 30 तारीख को उसमें बहुत पानी लगा है, वो उनको भी शिफ्ट कर दिया गया था टेम्परेरीली दूसरी साइड। और कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो कॉलेज की बिल्डिंग है ही नहीं, वो रेंट पे ले रखी है।
तो अभी भी हम रेंट पे अगर बिल्डिंग ले सकते हैं तो किसी सेफ जगह पे क्यों ना रेंट पे ली जाए। और जब थुनाग में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी और सरकार बिल्ड कर देगी, जो जमीन ऊपर ले रखी है तांदी साइड में, उन्होंने बोल रहे हैं कि जमीन ले रखी है, तो जब वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर हॉस्टल्स और ये चीजें बन जाएगी तो उसके बाद वहां पे कॉलेज शिफ्ट कर दिया जाए वापस, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स को। अभी जो हमारा मुद्दा है वो सिर्फ सेफ्टी का है, जिसकी वजह से हम वहां पे वापस नहीं जाना चाहते। ये सभी स्टूडेंट्स का है क्या? ये सर सभी स्टूडेंट्स का है। और वाइस चांसलर सभी को स्टूडेंट्स की वो दे सहमति रखी है, अपनी कंसेंट दे रखी है वाइस चांसलर को। सभी स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली ईमेल कर रखी है। हमारे और consent- वापिस आए ना जी, वो अभी तक इतने डरे हुए हैं कि हम उनको तो बोल ही नहीं पा रहे कि आप लोग वापस जाओगे कि नहीं जाओगे। उन लोगों को भी मेंटल स्ट्रेस ही बहुत ज्यादा है बच्चों को। तो बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए सभी अभिभावकों ने ये डिसीजन लिया था, जिससे हम मंत्री जी से भी जाके मिले थे, बागवानी मंत्री जी से, कि वहां से जो है कॉलेज को शिफ्ट कर दिया जाए तब तक के लिए, जब तक कि वहां पे प्रॉपर ना बन जाए। और अगर ऐसा लगता है, अगर किसी ने इस तरह की र्यूमर फैलाई है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज से डिसएग्री करते हैं, वो वहीं रहना चाहते हैं, तो काइंडली मीडिया के माध्यम से वो बोलें, मीडिया में बोलें जो स्टूडेंट्स वहां रहना चाहते हैं या जो स्टाफ वहां पे पोस्टेड है वो रहना चाहता है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज तो सबने कंसेंट दे दिया, हमारे हिसाब से तो सबने कंसेंट दे दी है वहां से शिफ्ट होने के लिए। कोई भी मतलब ऐसे अनसेफ जगह में, असुरक्षित जगह में रहना पसंद नहीं करेगा। हम सिर्फ बच्चों को सेव करना चाहते हैं। प्रस्तावित की ना जगह कॉलेज की वहाँ तो भी बना नहीं क्या वो भी हम करें नहीं, हम कैसे सर, हम नहीं बोल सकते हैं इसकी सर उसकी सेफ्टी हम नहीं इंश्योर कर सकते हैं सर, उसकी सेफ्टी ये तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, वो बोल सकते हैं उसके बारे में। सुनने में आया कि कोई टीम सेंटर से आई है, उसका वो मुआयना कर रहे हैं, जो भी साइंटिफिकली कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई टीम आई है, वो इस चीज का वो बाद में रिपोर्ट देंगे। तो उस रिपोर्ट को आप उनसे, सरकार से मांगा जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या हिमाचल गवर्नमेंट से, इस चीज को बाद में आपको। नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है सर, हमारे संज्ञान में नहीं है। छोटा मोटा कहीं स्लाइड हुआ होगा, पर लेकिन जितना त्रासदी नीचे आई हुई है उतनी तो हमने सुनी नहीं उस जगह पे। तो बाकी और कई जगह मंडी में 2-4 जगह और भी बड़ी बड़ी त्रासदियां हुई उस दौरान। तो ये सुरक्षा को, बच्चों की सुरक्षा और शैक्षणिक सुरक्षा को, जानी सुरक्षा और शैक्षणिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट से हमने गुहार लगाई और हिमाचल गवर्नमेंट ने इस चीज को कंसिडर किया, बच्चों की सुरक्षा को और शैक्षणिक सुरक्षा को। तो इस करके ये नोटिफिकेशन हुई वहां कॉलेज के लिए। सेफ तो सर कहीं भी क्या मान सकते हैं, अभी अब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी कुछ हो जाए तो इस चीज की क्या सिक्योरिटी, अपनी तरफ से तो हम सेफ ही हैं, लेकिन जहां हमें दिख रहा है वहां तो हमें सेफ चलना चाहिए ना। ये जो हमें दिख रहा है उसके सामने देखते हुए भी हम अनसेफ नहीं हो सकते हैं ना जी, सेफ्टी की तरफ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। में तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना जी, उन लोगों को लिए भी रहने की जगह नहीं है। तो जो हमारे बच्चे वहाँ पे अगर जाते हैं तो उनको तो अकोमोडेट ही नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ वो बच्चे रहेंगे वहाँ पे। इनफैक्ट हमारे जो मकान मालिक है ना, जो वहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं, वो भी हमें ये कह रहे थे कि आप लोग प्लीज यहाँ से रूम खाली कर लो, यहाँ के लोकल लोगों को जिनके मकान चले गए हैं वो यहाँ पे रह ले। क्योंकि हमारा एक फ्रेंड कल ही गया था, उसका सामान हमारे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने खुद ही करा हमसे पूछ के कि एटलीस्ट जो वहाँ पे लोगों का घर चला गया है वो रह ले। अब ऐसी कंडीशन में जब लोग ही खुद वहाँ पे जगह नहीं है लोगों के पास रहने के लिए, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे रहने के बाद में। ठीक, थैंक यू। ठीक है, थैंक